गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो भी बोरोवर्स होते हैं उसका क्या मतलब किस तरीके से वो अपने डेब्ट को जो है वापस कर सकता है। तो ये सारा चीज़ का जो मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट को हम लोग आज देखेंगे और इसका जो काम होता है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा होता है। और ये क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसीज जो है वो एक प्राइवेट एजेंसीज होते हैं जो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर ये रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेटेड होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है काम कर रहे हैं और इनका जो काम होता है बेसिकली जो बोरोवर होते हैं, बोरोवर बोरोवर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर कंपनीज हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट हो सकता है। तो ये जहाँ से लोन ले रहा है, ये जहाँ से लोन ले रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेता है ये डेप्ट के रूप में हुआ। लोन लिया तो ये क्या हो गया, इतना जो है इनके ऊपर डेप्ट हो गया। तो ये जो डेप्ट को रिपे करने की जो कैपेसिटी होती है या रिपे वापस करने का जो क्षमता होता है उसको ये मेजर करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये सारे प्राइवेट एजेंसीज होते हैं जो कि आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड, सॉरी एसबीआई सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो रेगुलेट कौन करता है वो सेबी करता है, आरबीआई नहीं करता है, सेबी करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इन सारे एजेंसियों को रेगुलेट करता है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये सारे हैं क्राइसिल्स। इसका फुल फॉर्म जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। फिर उसके बाद जो है आईइक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एंड तीसरा जो है केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एंड चौथा जो है डीसीआर इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है डफ फाल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया जो कि यहाँ पे रेटिंग का काम करता है। रेटिंग का काम का मतलब हो गया कि जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर की जो डेप्ट जो क्रिएट होता है उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक स्केल में मेजर किया जाता है कि इतने से इतना स्केल है तो इसकी जो रिपे करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है। मतलब वो स्केल में जो है डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिफरेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा जाता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है मेजर्स करता है स्कोर जो है रेंज बिटवीन 300 टू 850 जो है इसका स्कोर होता है। 300 टू 850 जो है इसका स्कोर है। और ये इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिपोर्ट के अंतर्गत दिया जाता है। और इसी के बीच में जो है हाई पेइंग, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा रिपेमेंट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है वो इस स्केल पे मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो है फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेक्स्ट है ओनिक्रा और इसके बाद है एस्मेरा। ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे के बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इसका क्या फुल फॉर्म है और इसका क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राइसिल। इसको जो है पहले जो है फॉर्मरली क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इट इज एन इंडियन एनालिटिकल कंपनी। इंडिया का जो एनालिटिकल कंपनी का मतलब है जो ये विश्लेषण करता है, प्रोवाइडिंग रेटिंग्स, और रेटिंग प्रोवाइड्स करता है, रिसर्च करता है एंड रिस्क एंड पॉलिसी जो है उसको एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एंड इज अ सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल।
S&P जो है ग्लोबल, इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है क्राइसिल, जो इंडिया में काम कर रहा है, और इसका काम होता है क्रेडिट को रेट करना। क्रेडिट को रेट करना मतलब जो क्रेडिटिंग हुआ, उस क्रेडिटिंग की क्या क्वालिटी है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, इसको मेजर करा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्राइसिल जो है, इसको पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज एन इंडियन एनालिटिकल कंपनी है, प्रोवाइडिंग रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। इसका काम रिसर्च करना भी है, और रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और ये किसकी सब्सिडियरी है, तो अमेरिकन कंपनी जो है आपका S&P ग्लोबल का जो है ये सब्सिडियरी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज द सब्सिडियरी ऑफ S&P ग्लोबल। नाउ हम लोग देखते हैं क्राइसिल वॉज द फर्स्ट क्रेडिट एजेंसी इन इंडिया। क्राइसिल जो है ये इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। और इसको इंट्रोड्यूस कौन किया गया, किसके द्वारा किया गया था, तो ICICI बैंक एंड UTI बैंक, ये ज्वाइंटली विद द शेयर कैपिटल कमिंग फ्रॉम। और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल कहाँ से आ रहा था, SBI से, LIC से, एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से। तो मतलब ये जो शुरू किया गया था, ये आपका 1988 में शुरू किया गया था, किस कंपनी के द्वारा, तो ICICI एंड UTI के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ये जो कंपनी है क्राइसिल, इसमें जो शेयर्स थे, शेयर किसके थे, तो शेयर थे SBI के, LIC के, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये इनका शेयर्स था। इन अप्रैल 2005 में US बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो S&P ग्लोबल हम लोग जिसको देख रहे थे, ये एक्वायर्ड द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। फिर बाद में ये, चूंकि हम लोग जान भी रहे हैं कि ये S&P ग्लोबल का जो है सब्सिडियरी था, तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है 2005 में जो है किसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया, ये एक्वायर कर लिया गया S&P ग्लोबल जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो पहले जो था SBI, LIC एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर थे, अब जो सबसे ज़्यादा शेयर हो गया S&P ग्लोबल। ये कहाँ का है, ये आपका अमेरिकन बेस्ड है, मतलब US बेस्ड कंपनीज है। और इसका जो अब शेयर हो गया है, इसमें कितना हो गया है, 51%। 51% हो गया, मतलब कि इसका जो है मेजोरिटी ऑफ ऑनरशिप जो है इसका रहेगा S&P का। तो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसिल। नेक्स्ट जो है हमारा इक्रा लिमिटेड। इक्रा इज एन इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो है आपका इंडिया का इंडिपेंडेंट है, और एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, जो II हम लोग किए थे, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये 1991 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, एंड वाज ओरिजिनली नेम्ड, इसका जो ओरिजिनल जो नेम था वो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको इक्रा इंडिया बोलते थे। इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया लिमिटेड, अब इसको हम लोग इक्रा बोलते हैं, इक्रा लिमिटेड बोल रहे हैं। तो दिस इज सेकेंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये किसका जो ज्वाइंट वेंचर था, तो इट वाज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन मूडीज, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एंड वेरियस इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ये ज्वाइंट वेंचर था, एक तरफ जो था आपका मूडीज था, और दूसरा था जितने भी कॉमर्शियल्स बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस के जो भी कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो थे। द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू इक्रा लिमिटेड एंड वेंट पब्लिक ऑन 13 अप्रैल 2007 को, ये जो है इसका नाम इक्रा हो गया। पहले जो था IICRA था इंडिया,
अब इसका नाम चेंज हो गया इक्रा लिमिटेड, इक्रा लिमिटेड हो गया। 2007 में जो है ये पब्लिक के लिए जो है ओपन हो गया एंड विथ लिस्टिंग ऑन दी, और इसको फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जो है इनलिस्ट कर दिया गया, लिस्टेड हो गया, एंड दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों मतलब बम्बई स्टॉक बीएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, ये दोनों में जो है इसको इनलिस्टेड किया गया एज ऑफ कब। और इसके बाद जो है 2014 तक मूडीज कॉरपोरेशन जो है इसका 50.06% मेजोरिटी स्टेक, मतलब मोर देन 50% जो स्टेक था वो 50.06% जो स्टेक था या फिर शेयर था वो किसका हो गया, मूडीज का था। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्राइसिल था, क्राइसिल में सबसे ज़्यादा स्टेक किसका था, एसएनपी ग्लोबल का 51% स्टेक था, शेयर था। और हमारा जो इक्रा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है, मूडीज का जो है 50.06% है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट, ये सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो भी बोरोवर्स होते हैं, एक बार जो भी बोरोवर्स होंगे, बोरोवर्स वेदर इट इज इंडिविजुअल्स हो सकता है या फिर इंडिविजुअल्स हो सकता है, कोई भी कंपनीज हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, या कोई भी जो बोरो कर रहा है। बोरो कहाँ से करेगा, कोई भी बैंक से कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकता है, कहीं से भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बोरो किया, जो मनी बोरो किया, तो ये इनके ऊपर क्या हो गया, डेप्ट हो गया, डेप्ट हो गया। अब जितना पैसा ये बोरो कर रहा है या जिस चीज़ का भी बोरो कर रहा है, उसको रिपे करने की कैपेसिटी जो है, इसी को क्रेडिट बोलते हैं। इसी क्रेडिट को जो है, या जो कैपेसिटी हो गया, इसको मेजर करता है। और ये करने का काम जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा होता है। और ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो हमारा जो तीसरा जो है क्रेडिट केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, केयर जिसको बोल रहे हैं, कमेंस्ड इन इट्स ऑपरेशन इन द ईयर, ये 1993 में अपना ऑपरेशन मतलब काम करना शुरू किया था। और ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया जो है के रूप में ये जाना जाता है। तो इसका जो है स्टार्टिंग 1993 में हुआ है और अभी जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया के रूप में। तो ये है केयर, केयर का फुल फॉर्म हो गया क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बारे में देखेंगे, केयर के बारे में एक और चीज़ है कि कंपनी प्रोवाइड्स वेरियस क्रेडिट रेटिंग और that helps corporates to raise capitals for their various requirement, to for various requirement and assist the investors to form informed investments decision based on the credit risk and their own risk return expectations। कहने का मतलब हुआ कि जो भी हम बोरो कर रहा है, बोरो करा, ये बोरोइंग का जो बोरो हुआ ये आपका डेप्ट के रूप में रहेगा। और ये डेप्ट का जो रिपेमेंट की जो कैपेसिटी होती है, रिपेमेंट कैपेसिटी, तो किसका कितना है, किस स्केल में है, लोअर में है, हायर में है, तो रिस्क भी कैलकुलेट होता है। और ये रिस्क आपको पहले से पता होता है, ये रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो है ये जितने भी बोरोवर्स होते हैं उसमें रिस्क कितना हो रहा है वो आपको पहले से पता होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, फिर पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी को पैसा दे रहे हैं या जो ले रहा है आपसे वो आपका बोरोवर हो गया।
तो ये सारा चीज़ जो है एक मतलब एक आपको ग्लिम्स देता है, एक आइडिया देता है, एक मतलब एक इंसाइट देता है कि जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसको पैसा आप दे रहे हैं या जिसका शेयर आप परचेज कर रहे हैं, शेयर परचेज कर रहे हैं, तो उसकी कितना ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब किस तरीके से वो आपके पैसा को रिपेमेंट करने की कितनी कैपेसिटी है, इसको आप रिस्क को कैलकुलेट करके पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा DCR इंडिया, जिसको बोलते हैं डफ फाल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डफ फाल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DCR इंडिया। तो DCR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये डफ एंड फेल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डफ एंड फेल्प्स एंड अलायंस ग्रुप है। किसका किसका जॉइंट वेंचर है? डफ्स का एंड फेल्प्स का। डफ्स का एंड फेल्प्स का अलायंस ग्रुप है, एंड इट वाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। इट वाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो ये क्या था? आपका फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी था। नेक्स्ट है जो है फिच इन्वेस्टर सर्विसेज यूएसए एक्वायर्ड जो है 33% स्टेक DCR का जो है डफ एंड DCR का जो फुल फॉर्म हुआ डफ फाल्प्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है 33% इसका शेयर परचेज कर लिया है। कौन? फिच इन्वेस्टर सर्विसेज। ये सारे कंपनीज हैं फिच इन्वेस्टर कंपनीज, एंड हैज बीन रीनेम्ड एज, अब जो है DCR फाल्प्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो है नेम्ड जो है कर दिया गया है फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड। मतलब DCR जो है DCR इंडिया को रीनेम्ड कर दिया गया है। नहीं, इसमें जो फिच इन्वेस्टर सर्विसेज यूएसए जो है एक्वायर कर लिया 33% स्टेक इन DCR एंड हैज बीन रीनेम्ड, मतलब फिच इन्वेस्टर सर्विसेज का जो नाम है अब हो गया है फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिच इन्वेस्टर सर्विसेज जो यूएस बेस्ड था वो 33% स्टेक जो है आपका DCR इंडिया जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का परचेज कर लिया है, और इसका नाम जो है पहले जो फिच इन्वेस्टर सर्विसेज था इसका नाम हो गया है फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। DCR India Private Limited has played an important role in rating India's forex। forex का मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज डेप्ट ऑब्लिगेशन। ये क्या काम करता है? फोरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होता है उसका डेप्ट ऑब्लिगेशन। डेप्ट ऑब्लिगेशन मतलब किसके पास कितना डेप्ट है जो उसको रीपे करना है। इसके अलावा करता है रेट्स द सिक्योरिटीज ऑफ ऑल काइंड्स। सिक्योरिटीज हम लोगों ने देखा है कि जो भी ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग हो रहा है मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? सिक्योरिटीज के थ्रू हो रहा है। ये सिक्योरिटीज क्या हो सकते हैं? ये सिक्योरिटीज हो सकते हैं आपके शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, डिवेंचर हो सकते हैं। मनी मार्केट में जाएंगे तो कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकते हैं, बहुत तरीके के सिक्योरिटीज हो सकते हैं। तो ये सारा जो है रेट्स दी सिक्योरिटीज को रेटिंग करता है कि ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सभी के सिक्योरिटीज को क्या करता है? ये रैंक करता है कि किसका कितना ज़्यादा वैल्यू है, कितना रिपेमेंट कैपेसिटी है। इसके बाद रेटिंग सिम्बल्स यूज्ड बाय फिच आर द सेम एज दैट ऑफ क्राइसिस। अब यहाँ पे जो आपका DCR के द्वारा जो सिंबल यूज किया जाता है वो फिच अभी हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा है? फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिंबल यूज करता है, DCR भी सेम जो क्राइसिल यूज करता है, यूज्ड मतलब रेटिंग सिंबल यूज्ड बाय द फिच आर द सेम एज दैट ऑफ क्राइसिल। तो क्राइसिल के द्वारा जो सिंबल यूज किया जाता है और आपका फिच के द्वारा जो सिंबल यूज किया जाता है दोनों जो है वो सेम है। तो हम लोग देखा उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया है वो है फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओनिक्रा, एस्मेरा, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड।
तो अब एक एक करके इसमें हम लोग देखेंगे कि ओनिक्रा जो है हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये क्या है? फर्स्ट इंडिविजुअल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, और ये प्रमोटेड बाय ओनिडा। ओनिडा टीवी आता था, इसका इलेक्ट्रॉनिक टीवी आते थे, फेमस फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाता है ये ओनिडा। तो ये जो ओनिक्रा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसको प्रमोट कौन करा है? ओनिडा के द्वारा ये प्रमोटेड है, और इसका भी काम वही है जो कि बाकी सारे प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज है, उसकी उसी की तरह इसका भी है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया में है। एक है नेक्स्ट जो है हमारा एस्मेरा। एस्मेरा का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। स्मॉल एंड मीडियम इंटर लघु एंड मध्यम जो भी हमारा उद्योग है, इंटरप्राइजेज है, उसको ये रेट करता है एसएमई रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस एसएमई का मतलब हुआ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब स्थापित कब किया गया था? 2005 में स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है जो कि मुंबई में है, और ये एक्सक्लूसिवली सेटअप फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए सेटअप किया गया है? एक्सक्लूसिवली किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए किया गया है, उसकी रेटिंग के लिए ये मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाया गया है एस्मेरा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट किया गया था 2007 में, एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो इसका है वो बेंगलोर में है। और ये जो ब्रिक वर्क रेटिंग BWR मतलब हुआ ब्रिक वर्क रेटिंग। तो ब्रिक वर्क रेटिंग जो है ये सेबी में रजिस्टर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एंड हैज आल्सो बीन एक्रीडेड बाय, ये आरबीआई के द्वारा भी एक्रीडेड है। ठीक है, तो दिस इज ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है हमारा ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में हो गया। तो हम लोगों ने शुरू से लेके अभी तक जो देखा कि हमारे पास जो भी इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया में काम कर रहा है वो कौन कौन है, और इसका काम क्या होता है। तो ये क्रेडिट को जो है रेटिंग करता है, क्रेडिट को रेटिंग करता है। व्हाट इज क्रेडिट? मतलब सपोज कीजिए कि अगर कोई कंपनीज है, कंपनीज हो गया, ये इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट्स हो गए, कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सारा जो है क्या कहीं से क्रेडिट लेता है, जिसको क्रेडिट लिया जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग। ये भी ले सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, पब्लिक से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। तो ये बोरोइंग जो लिया ये सारे कंपनी, तो ये बोरोइंग जो ले रहा है, तो ये बोरोइंग जो हुआ इसके ऊपर क्या हो गया? एक डेप्ट हो गया, मतलब एक कर्ज हो गया, एक उधार हो गया जो कि लौटाना है किसको? जिससे वो लिया है। तो अब इसमें देखता है कि ये सारे जो कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं या जो भी लिस्टेड है आपका स्टॉक एक्सचेंज में या कैपिटल मार्केट में, ये सारे कंपनीज की क्या कैपेसिटी क्या है रिपेमेंट करने की, कैपेसिटी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, इसी को रेट करता है। ये सारे जो एजेंसीज जो हैं क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी जो है ये रिपेमेंट कैपेसिटी इसको देखता है। जब आपको पता हो जाएगा कि ये जो कंपनी जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये जो है हमारे पैसा को रिटर्न कर सकता है, इसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी है, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसका रिकॉग्निशन पब्लिक में बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारा रेटिंग करता है। ये रेटिंग का स्केल होता है, स्केल होगा, इस स्केल में लो से हाई होगा। ठीक है, तो किसका हाई रिस्क है?
और किसका लो रिस्क है। तो जिसका रिपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसमें पैसा देने में या उसमें उसको पैसा इन्वेस्ट करने में, या वहाँ पे पैसा हमारा जा रहा है या किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज वगैरह जा रहा है, तो वहाँ पे रिस्क क्या है हमारा, कम है। और ये रिस्क कम है तो लोग ज़्यादा जो है वैसे कंपनीज में है क्या करेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले में सिक्योरिटीज लेंगे। जहाँ पे हाई रिस्क रहेगा तो वहाँ पे कम लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क पेमेंट करने का रीपेमेंट करने की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है। तो कहने का मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हो रहे हैं, कोई कंपनीज है और ये पैसा शेयर पर शेयर जो है सेल करा, तो शेयर सेल जब करा तो पब्लिक का पैसा या कहीं से भी पैसा जो है इसके पास आ गया, और ये जो शेयर आया है सिक्योरिटीज के रूप में इसके पास है, पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे जो है ये सिक्योरिटी वापस हो गया और इसको पैसा वापस मिल गया। यही जो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो मेन काम है वो यही है, ये बताना, एक इंफॉर्मेशन देना, एक तरीके का एक इंसाइट देना, एक गाइडलाइन देना, एक आइडिया देना कि ये कंपनीज हैं और इसकी जो क्रेडिट या डेप्ट जो रिपेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो इस तरीके से है, और एक आइडिया देता है जो सो दैट यू कैन इन्वेस्ट जुडिशियली, अपना बुद्धि विवेक यूज करके जो है किस किस कंपनी में आप अपना पैसा देंगे। जो पैसा आपसे लेगा वो आपका बोरोवर हो जाएगा, और ये जो बोरो करने वाले की जो रिपेमेंट कैपेसिटी होती है इसी को रेट करने का काम कौन करता है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करता है। इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो अभी काम कर रहे हैं, पहला है क्राइसिल, इसका फुल फॉर्म हुआ क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद इक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तीसरा हो गया केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। डीसीआर इंडिया हो गया डफ हाउस क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और नेक्स्ट हो गया फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हो गया ये अभी तक हम लोग देखा था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया ओनिक्रा, और ये एस्मेरा जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का रेटिंग एजेंसी करता है, ये 7th हो गया। और 8 जो हो गया हमारा ब्रिक वर्क BWR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे जो है प्राइवेट रेटिंग एजेंसी जो हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, जिनका काम है रेटिंग करना। रेटिंग करने के अलावा ये रिसर्च भी करते हैं, और जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है किसके अंतर्गत रेगुलेटेड होते हैं, तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इन सारे कंपनियों को, जो रेटिंग कंपनीज है उसको जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और इसके बारे में डिटेल देख लिया हम लोगों ने। क्राइसिल जो है, क्राइसिल जो S&P जो ग्लोबल है, जो यूएस बेस्ड है, इसका ये सब्सिडियरी जो है इंडिया में ये काम कर रहा है, और इसमें मोर देन 51% शेयर जो है किसका है, S&P ग्लोबल्स का है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा वो देखा क्राइसिल जो है किसकी ज्वाइंट वेंचर है, 1988 में आया था, और ये ICICI और UTI का ज्वाइंट वेंचर है। और इसमें जो शेयर थे पहले SBI, LIC और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के थे, लेकिन 2005 में इसका जो 51% जो शेयर हो गया वो किसका हो गया, S&P ग्लोबल का हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इक्रा, पहले जो है उसको इक्रा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसको ICRA लिमिटेड इक्रा बोलते हैं, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका नाम जो है अब चेंज होकर के ICRA मतलब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया लिमिटेड हो गया है। और ये जो है इसमें मूडी जो है मेन शेयर ज्वाइंट वेंचर है मूडीज का, और वेरियस इंडियन कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का ये ज्वाइंट वेंचर है। इसमें मूडी का जो शेयर है वो 50.06% है। और ये जो कंपनीज है आपका इक्रा जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेड है। उसके बाद तीसरा जो देखा केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, और ये जो है आपका 1993 में बना था, और ये अभी अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखा कि
DCR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये डफ्स एंड फेल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये ज्वाइंट वेंचर है किसका, डफ्स का एंड फेल्प्स का, एक अलायंस ग्रुप है और ये जो है फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में काम कर रहा है। नेक्स्ट जो है फिच इन्वेस्टर सर्विसेज, जो बाद में 33% स्टेक्स किसका खरीद लिया, DCR का, एंड हैज बीन रीनेम्ड एज फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है फॉरेक्स डेप्ट ऑब्लिगेशन को भी जो है रेटिंग करता है, इंडिया का फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो डेप्ट है वो उसको रेटिंग करता है। और इसके अलावा जो रेट सिक्योरिटीज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का भी रेटिंग करता है। और ये सिंबल जो है वही यूज करता है जो फिच क्राइसिल यूज कर रहा है, वही सिंबल ये भी यूज करता है। ओनिक्रा जो है ये ओनिडा जो है का है, और स्मेरा हो गया आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग का एजेंसी करता है। ब्रिक वर्क BWR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे जो हैं हमारे महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ओनिक्रा के बारे में बोलते हैं कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया था और ये प्रमोटेड बाय ओनिडा के द्वारा प्रमोटेड हो रहा है। स्मेरा जो है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का रेटिंग करता है, ये वन ऑफ अपने आप का एक यूनिक है और ये 2005 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट 2007 में हुआ था और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलोर में हो गया और ये सेबी में रजिस्टर्ड है और RBI एक्रीडेड है, मतलब ब्रिक वर्क BWR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इससे यूपीएससी में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये सारे को आपको जानना है ताकि आप, ये बेसिकली डील क्या करता है, रेटिंग किसका कर रहा है, तो ये जो है आप क्रेडिट्स जो ले रहे हैं, जो भी लेता है बोरो जो करता है, तो जो भी बोरोवर्स है, बोरोवर्स का ये जो डेप्ट होता है, डेप्ट मतलब जो कर्ज हुआ जो उधार हुआ उसको वापस करने की क्या कैपेसिटी है, रिपेमेंट करना जिसको बोलते हैं, रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है वो। और ये जो भी ट्रेडिंग होता है सिक्योरिटीज के फॉर्म में होगा, बॉन्ड डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज होगा, तो सिक्योरिटीज का भी रेटिंग करेगा, कंपनीज का भी रेटिंग करेगा, उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज का भी रेटिंग करता है, उसके बाद जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का भी रेटिंग कर रहा है, इंडिविजुअल का भी रेटिंग कर रहा है। तो इसका जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी का रेटिंग करता है कि इसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इसका वैल्यू क्या है, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, किसका जो रिपेमेंट कैपेसिटी कितना अच्छा है, किसका पब्लिक में एक्सेप्टेंस कितना अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना अच्छा है। तो ये सारे बिंदुओं पे जो है ना वो एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और दीज ऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर regulated and controlled by SEBI, Security Exchange Board of India. This is all about of credit rating agency in India. Thank you all. इसका सभी लोग जिस्ट बना लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, उसका आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।